वेलकम माय डियर स्कॉर्पियोज। वृश्चिक राशि, माय डियर स्कॉर्पियोज, ये आपकी रीडिंग है जो कॉम्पेटिबिलिटी रीडिंग होगी आपकी। इस कॉम्पेटिबिलिटी रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिन राशि के साथ डील कर रहे हैं, अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हैं, या आप टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, या आप जेमिनाई या कोई भी राशि के साथ, सभी राशि के साथ के आपके रिलेशनशिप के मैं कॉम्पेटिबिलिटी, जो मैचिंग, पार्टनरशिप मैचिंग, वो 2026 में कैसा चलेगा, कैसा रहने वाला है, वो हम इसमें रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं। ओके, जैसे जैसे कार्ड आएगी वैसे ही बताएंगे। और आप मेरे चैनल में आए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी रीडिंग देखने आए हैं। मैं आप ही के लिए मेहनत करती हूँ और इसी वजह से आप रीडिंग देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, और ये रीडिंग आपका काम आएगा तो उससे और भी ज़्यादा मैं खुश होंगी। और मैं अपने पीछे मुझे बहुत मोटिवेट किया है, और मैं इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ये रीडिंग कोई नहीं करता, ये कॉम्पेटिबिलिटी रीडिंग तो मुझे तो मिला नहीं। अगर आपको मिले तो आप मुझको बताना। तो कॉम्पेटिबिलिटी रीडिंग इसी वजह से मैं कर रही हूँ, ताकि आपने जो मोटिवेट किया है उस मोटिवेशन के कारण, और किसी एक व्यूअर की ये रिक्वेस्ट थी, उनके लिए ये कॉम्पेटिबिलिटी रीडिंग करूं, उनके जो पार्टनर की राशि है, तो मैंने सोचा कि मैं सभी के लिए कर देती हूँ। मैंने करी। अगर कैसा लगा आप मुझको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आगे भी करती रहूँगी आपके। आप किस तरीके की रीडिंग चाहते हैं आप भी मुझको बताना। आप नेम राशि के रीडिंग जो है वो मैं शायद आगे करूँगी। कहीं हो कि ये रिक्वेस्ट है कि नाम राशि के आप प्लीज़ की रीडिंग क्यों नहीं करते, तो मैं करूँगी आगे। सो थैंक यू सो मच। ज़रूर आप मुझको, मैं चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें, ऑन करके रखें। ठीक है, और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एरीज। माय डियर स्कॉर्पियो, अगर आप एरीज के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपका कैसा रहेगा 2026। एरीज जो है, स्कॉर्पियो जो है, फ्लावरिंग मूड में है। फ्लावरिंग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा फर्टाइल, एक माँ जैसे, जैसे माँ होती है कि अपने बच्चों को देखभाल करती है, पूरे घर को देखभाल करती है, इस तरीके से स्कॉर्पियो बिल्कुल माँ जैसी उनकी वो रहेगा कि वो ज़रा भी, माय डियर एरीज के अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनके लिए सदा साथ देंगे। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। ओके, साथ देने वाली कार्ड है, साथ रहने वाली कार्ड है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। और 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। आप क्या सोचते हो? आप बैलेंस चाहते हो, अब रिलेशनशिप में आप चाहते हो बहुत अच्छी तरह बैलेंस हो, जैसे आप चाहते हो, मतलब आपके पार्टनर और आप इक्वल शेयरिंग हो आप दोनों में, और बहुत स्मूथ चले, बहुत ही इंजॉय करो इस रिलेशनशिप को। और ये सब स्वर्ड्स ये आप चाहते हो, ये सब स्वर्ड्स आप चाहते हो कि बहुत ऑनेस्टी से ये रिलेशनशिप, बहुत ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ आप ये रिलेशनशिप चाहते हो। और बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। सो देखते हैं कि क्या हो रहा है। एम्प्रेस एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स। एम्प्रेस भी वही बात करता है कि मदरली, आप बहुत ज़्यादा, आप अपने पार्टनर के साथ ऐसे इतना अच्छा मदरली, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा कोई है, जैसे मेरी लवर, मेरा लव पार्टनर मेरा माँ बने, नहीं, वो बात नहीं कर रही। मैंने कहा केयरिंग, आपकी बहुत ही, आप चाहते हो अपने पार्टनर के बहुत केयर करो, आप बहुत ऑनेस्टी के साथ, ये भी सेम बात, ये जो आप चाहते हो, ये भी कार्ड आया कि उसी तरीके से आप अपने पार्टनर को 2026 में आप पार्टनर को बहुत अच्छा आप केयर कर रहे हो। अगर आप अपने पार्टनर के वाइफ हो, या आप शादी हो गई है, या आप आपके पार्टनर आपके वाइफ है, दोनों में से जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में बहुत टेक केयर करेंगे, बहुत अच्छा आप दोनों के, मतलब बहुत अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि माय डियर स्कॉर्पियो, 2026 अगर आपकी शादी हो गई है तो हो सकता है आप दोनों में से जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी एंजॉय करे। ओके, ये बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और बहुत बहुत खूबसूरत है। अब देखते हैं कि आपके डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए। डिवाइन मैसेज है को डिपेंडेंसी। माय डियर, अगर आप किसी चीज़ का नशा करते हो, को डिपेंडेंसी एडिक्शंस की बात करता है, तो ये कह रहे कि नशा करना नहीं चाहिए, उससे इफ़ेक्ट करता है, रोमांटिक लाइफ को इफ़ेक्ट करता है।
और ये भी को डिपेंडेंसी ये भी बात करता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ फिजिकली आप बहुत ज़्यादा आप क्रेव कर रहे हो। क्रेव मतलब चाहते हो कि बहुत ज़्यादा फिजिकल रहना, फिजिकल लव आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हो, या पार्टनर के साथ फिजिकल लव आप मतलब इंटीमेट होना चाहते हो, ये कार्ड ये भी बोलता है। सो बहुत अच्छा। नेक्स्ट ये देखते हैं कि आपके पार्टनर को आप क्या बोलना चाह रहे हो, या आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। अगर पीछे कोई आपके रिलेशनशिप में कोई झगड़ा हुआ होगा पीछे, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे पीछे अगर हुआ हो, तो आप हो सकता है या तो साल में कभी ऐसे हो सकता है आप दोनों में कभी वाद विवाद हो जाए, तो ऐसा दिख रहा है कि इट वॉज माई फॉल्ट, मतलब आप कॉन्फ्यूज कर रहे हो कि मेरा फॉल्ट है, मेरी गलती है, लेकिन मैं तुमको ब्लेम कर रहा था, कर रही थी। ये हो सकता है आपके पार्टनर का भी मैसेज हो सकता है हो, ठीक है। और एक और मैसेज ले लेते हैं आपके पार्टनर की। आई डोंट फील कंफर्टेबल विथ यू। ये क्या मैसेज है? आपके पार्टनर ही कह रहे हैं कि मैं कंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं करती। ऐसा क्यों? आप तो इतना प्यार करते हो, तो आप अपने पार्टनर को बताओ ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है किसी और, देखिए ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल है, हो सकता है किसी और का होगा। ओके, सो मैं आपको माय डियर स्कॉर्पियो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप एरीज के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एरीज के भी आप देख लेना कॉम्पेटिबिलिटी रीडिंग। एरीज के कॉम्पेटिबिलिटी रीडिंग में स्कॉर्पियो का कैसा है वो आप देखना जरूर, तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि 2026 आपका कैसे रहने वाला है। मैं खुश हूं आप मेरे साथ बने रहे, और अगला रीडिंग मैं आप लोगों के लिए करूंगी पर्सन ऑन योर माइंड, मतलब आपके दिमाग में जो पर्सन है, दिल दिमाग में जो पर्सन है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, वो क्या अपने आपके इस प्यार में आपको क्या दे सकते हैं, क्या क्या 2026 में वो कैसा आपके साथ रहेगा, उनके वो भी देख लेना। नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखिए, सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलता, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखना पड़ता है ताकि आपको मिले। ओके, लाइक पसंद आई लाइक करिए, आप कमेंट भी करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया करिए, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखें। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत सुंदर आपके 2026 आपके बहुत सुंदर, आप लव से प्यार से भरे हुए हो। मेरा ये शुभकामनाएं है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक बात कहती हूँ कि मैंने लव रीडिंग भी करी है 2026 की जनवरी 1 से 15 जनवरी। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और मैंने 2026 मैंने ओवरऑल 2026 के जनवरी टू दिसंबर कैसा रहेगा उसका भी मैंने रीडिंग करी हुई है। अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं। अगर स्कॉर्पियो, अगर आप टॉरस के साथ रिलेशनशिप में है 2026 में, तो कैसा होने वाला है देखते हैं। सो 2026 में तो आप सेलिब्रेशन, आप ऑलवेज पूरे साल भर आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, या तो सेलिब्रेशन मूड में है। ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने लव वन के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल के आप एंजॉय करेंगे, मुझको ऐसा दिख रहा है। माइंड कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, आप बहुत ज़्यादा बहुत हैप्पी मूड में रहेंगे। अब देखते हैं कि आपके पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ कप्स, आप क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप हमेशा साथ रहना चाहेंगे अपने पार्टनर के साथ, और आप ऐसा चाहेंगे, आप अपने पार्टनर और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहेंगे, या तो आप अपने पार्टनर के साथ आप फैमिली बनाना चाहते हैं और आप बहुत स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यही मेरा वो है जिनके लिए मैंने हमेशा डिवाइन से मांगा है, यही मेरा प्यार है। अगर आप किसी के साथ प्यार में नहीं, आप सिंगल है, तो आप जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे उनके साथ आप बहुत फैमिली जैसा फील करना चाहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि 4 ऑफ वंस एंड 5 ऑफ वंस। 4 ऑफ वंस, ये आप क्या कर रहे हैं। देखिए, आप कुछ ना कुछ आप इस साल या तो आपकी शादी होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ भी दिख रही है आप चाहते हो शादी करना, फैमिली के साथ फैमिली बनाना, या आप स्टेबिलिटी चाहते हो सकता है आप घर या फ्लैट या प्लॉट खरीदो, कुछ ऐसे बड़ा सामान आप खरीदे हो ऐसा दिख रहा है। या तो ऐसा हो सकता है आपने शादी की है और मतलब 2026 में शादी करते हुए दिख रहे हो। लेकिन 5 ऑफ
ऑफ वंस ये बात करता है कि आपने शादी के लिए आपने हो सकता है घर वालों से आपने मनमुटाव भी हो जाए, हो सकता है ये शादी आपके घर वालों के खिलाफ हो सकता है ये आपके घर वालों से लड़कर आपने शादी आप करने जा रहे हो 2026 में, या क्योंकि ये लड़ाई के कार्ड है, लड़ाई किसी एक जने से नहीं, वो काफी सारे लोगों से लड़ाई, ऐसा भी हो सकता है। ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप जहां जॉब करते हो या बिजनेस करते हो आप विनर बनोगे, मतलब आपने जो भी बिजनेस करते हो आप दूसरों को, मतलब जैसे होते हैं ना बिजनेस में और क्लाइंट्स भी होते हैं, जैसे कि तो आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस डील किसी बिजनेस डील होने जा रहा है आपके 2026 में, जो कि किसी और का भी चाह रहे थे, पर आपने ये कार्ड ये कहता है कि मेरी जीत होगी सबके बीच में, कोई भी मेरे सामने आए सबको मैं हरा के मैं जीत हासिल करूंगी, ये कार्ड ये बोलता है। इसका मतलब आपके प्रमोशन भी हो सकता है, अगर आप जॉब करते हैं, बहुत सारे उस एक प्रमोशन के लिए बहुत सारे दावेदार है, तो प्रमोशन आपकी होगी, ये चीजें हैं, मतलब आप जीतते हुए दिख रहे हो इस साल 2026 में, चाहे आप कुछ भी करो जीत आपकी होगी। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। अब देखते हैं डिवाइन गाइडेंस में क्या बोल रहे हैं डिवाइन आपको। दिस कुड बी द वन, ये कह रहे हैं कि यही तो है वो, एक गाना नहीं है इनामिना डिका डायडम डिका, ये वाला जो वर्ड्स नहीं है कि यही तो है वो। आप जिसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आप हमेशा इसी पार्टनर के साथ इसी जैसे जो आप एंजॉय कर रहे हो या आप करोगे, तो आप हमेशा ऐसा लगेगा यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सिक, जिन्हों आप चाहते थे वही पार्टनर के साथ आप इस साल आप एंजॉय कर रहे हो, साथ आप बहुत ज्यादा खुश हो। अब देखते हैं कि आपकी पार्टनर या आपका दोनों का वो क्या है, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, ये किसी और के लिए होगा आपके लिए। देखते हैं कोई और। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, यस, ये बहुत अच्छा एक है। ये देखिए ये हो सकता है कि आपका पास्ट पर्सन के लिए हो सकता है यू आर नॉट राइट पर्सन फॉर मी, हो सकता है आपके पास्ट में किसी के साथ आपका रिलेशनशिप रहा होगा जो आपको अच्छा नहीं था, आपको हैप्पीनेस नहीं दी होगी, इसीलिए आपने उनके बारे में कहा। और जो राइट पर्सन जो अभी है, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि आप उनको बोल रहे हो, अपने पार्टनर को बोल रहे हो कि थैंक यू आप मेरे साथ होने के लिए, मेरे जीवन का पार्ट होने के लिए। बहुत अच्छा, आप ये ज़रूर अपने पार्टनर को भेज दीजिएगा ये लिंक, ये जो मतलब जो आपके जो पार्टनर है जो टॉरस, आप उनको ज़रूर शेयर कर दीजिए। और मैं कहूँगी टॉरस के भी मैंने ऐसे कंपेटिबिलिटी रीडिंग करी है, टॉरस में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जा करके आपने टॉरस ओपन करके टॉरस का भी टॉरस प्लस स्कॉर्पियो आप देख लेना, ओके, तो आपको ज़्यादा और ज़्यादा आपको समझ आएगी चीज़ें कि 2026 कैसा रहने वाला है। सो आपको कैसा लगा ये रीडिंग आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। प्लीज़ पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि आगे जो भी मैं रीडिंग करूँगी आपको नोटिफिकेशन आती रहे। अगली रीडिंग मेरा पर्सन ऑन योर माइंड, मतलब आपके दिल दिमाग में जो पर्सन है जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, वो क्या करने वाले आपके लिए, वो सब और भी आपको क्लियर हो जाएगा, पर्टिकुलर आपके पर्सन की होगी। सो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, आपको मेरे तरफ से बहुत सारे बधाई, बहुत सारे बेस्ट विशेज आपके लिए। 2026 आपको बहुत अच्छा रहे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर, गॉड ब्लेस यू। सो आगे बढ़ते हैं 2026 में अगर स्कॉर्पियो जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं तो जेमिनाई के साथ आपका क्या हो रहा है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में। ऐसा लग रहा है कि ये जो लेवल है ये आप सारे बंधन, हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई और है, हो सकता है आपके पार्टनर अलग कास्ट कम्युनिटी कल्चर से आते हैं, आपको हो सकता है कि पुरानी जो कास्ट कम्युनिटी कल्चर की जो पुराने ख्याल है उससे आप अपने आप को मतलब निकालना चाहते हो। ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी, अगर आपका पारिवारिक कोई भी आपको हो सकता है आपके पार्टनर को लेकर के पारिवारिक कुछ अलग राय है, अलग वो है, उससे आप निकलना चाहते हो। आप उनको मतलब पारिवारिक जो बाधाएं नहीं होती, पारिवारिक बाधाएं, वो बाधाएं दिख रही है, पर वो बाधाओं से आप दूर अपने आप को दूर कर रहे हो, ये भी है। आप चाहते क्या हो 2026 में आपके पार्टनर के साथ। 7 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ वांड्स कोई बात झूठ हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से हो या आपने झूठ बोला है। अच्छा, झूठ की जगह ऐसा हो सकता है कोई बात छुपाना, वो भी उसका भी हम झूठ की तरह ही देखते हैं। सो अगर आपको बुरा लगा तो आप मैं सॉरी बोलती हूँ। हो सकता है कोई बात छुपी हुई है, या तो आपके पार्टनर के, वो बात आप चाहते हो सच बाहर निकल के आए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात करते हो जब तक आप ये सच बाहर नहीं आएगा आप बहुत दुखी, आप बहुत ज्यादा मायूस हो रहे हो। ओके, सो देखते हैं कि कैसा बीतेगा। रिन्यूअल, पीछे का
कोई भी रिन्यूअल क्या होता है कि जो पास्ट में कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम को आप उसको माफ़ करके, फॉरगिव करके आप आगे बढ़ रहे हो, और एक नया डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हो, और आपको समझ आ गया, क्लियरिटी ऑफ लाइफ आपको समझ आ गया कि जीवन की सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। उस हिसाब से आप अपने जीवन को चला रहे हो, अपने लव पार्टनर को चला रहे हो। और आपको रिन्यूअल क्या होता है, रिकॉन्सिलिएशन भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर के साथ पीछे का अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो पीछे का कैसा वो आप सब कुछ भुला कर आगे आप प्योर हार्ट, प्योर दिल से, प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। ये जो कार्ड है ना, ये भी प्योरिटी की बात करता है, सच्चाई की बात करता है, ऑनेस्टी की बात करता है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। तो ये आप अपने पार्टनर को, जैसे ही आप अपने पार्टनर को भेज देना, ये अगर उनको बोल देना कि आप उनको जो भी उनकी छुपी हुई बात है, आप उनको माफ़ कर दोगे आगे, क्योंकि माफ़ करने का कार्ड आ गया है। और अगर आप की छुपी हुई कोई बात है, तो आप ये कार्ड शेयर, ये जब रीडिंग शेयर करके आप उनको बोल देना कि कार्ड जो ऐसे छुपी हुई कोई बात है, क्योंकि प्यार में ना कोई बात छुपी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि छुपी हुई बात आगे जाकर के रिलेशनशिप को तोड़ देता है। ठीक है, सो मेरा ये आपके लिए रिक्वेस्ट है कि अगर जिन सबके तो नहीं होगा, जिसका होगा उनका आप प्लीज़ आप सच्चाई से अपने लव पार्टनर सच्चाई से होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या आपके डिवाइन रिट्रीट। ये कह रहे इट इज टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये कह रहे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मतलब आप कुछ एंजॉय करना चाहते हो, कोई खूबसूरत पल आप अपने पार्टनर को देना चाहते हो, तो कहते हैं कि दुनिया को भूल जाओ और आगे निकल जाओ, टूर पे निकल जाओ, कहीं पे देश पास में चले जाओ या दूर चले जाओ, आप कहीं ये डिस्कनेक्ट हो जाओ, सबसे, फैमिली से, फ्रेंड से डिस्कनेक्ट हो जाओ और आगे घूमने निकल जाओ। बहुत अच्छा। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या ये आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। कोई बात पीछे की अगर ऐसे रही है आपके कि मतलब आपको शायद कोई गलत हुई होगी आप दोनों में, तो हो सकता है कि उसके बारे में उसके बारे में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप अच्छा बिहेव कर सकते थे, तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बात पीछे की रही हो, तो आई विश मैं अगर मैं आप तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करती, तो ये कार्ड ये बोलता है यू आर माई स्ट्रेंथ, आप मेरे ताकत हो। ये भी आप बोल रहे हो अपने पार्टनर को। बहुत अच्छा। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके पार्टनर का जो ये जेमिनाई है, अब जेमिनाई का भी मैंने ऑल साइन रिलेशनशिप मतलब पार्टनरशिप का मैंने करा हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप जाके सिर्फ देखना है, आप देख लेना, और उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि 2026 आपके पार्टनरशिप कैसी रहेगी, आपके पार्टनर के साथ किस तरीके से बीतेगी। और अगर रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं किया हो तो, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें। और ये रीडिंग किसी की रिक्वेस्ट थी तो मैंने सबके लिए बना दिया, और मैं आगे भी बहुत सारी रीडिंग करूँगी, मैं नेम राशि के साथ भी रीडिंग करूँगी। मैं अगला रीडिंग जो होगा जो पर्सन ऑन योर माइंड के ऊपर होगा, जो पर्सन जो आपके लव पार्टनर आपके दिल दिमाग में है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो उसके ऊपर रीडिंग होगी, तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करके रखें। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ रहे, मेरे रीडिंग देखा, मैं बहुत खुश हूँ, आपके लिए रीडिंग करती हूँ, आपके लिए मेहनत करती हूँ। अगर आप रीडिंग देखते हैं, रीडिंग पसंद करते हैं, तो मैं बहुत आपको मैं धन्यवाद करती हूँ आपको। थैंक यू सो मच। और मैं मेरा विश करती हूँ आपके 2026 बहुत अच्छा रहे, बहुत खुश रहे, आप हमेशा आपके प्यार के साथ बने रहें। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू माय डियर। आगे बढ़ते हैं। ये है अगर स्कॉर्पियो, अगर आप कैंसर के साथ रिलेशनशिप में है 2026 में, या रिलेशनशिप में आप आते हैं, तो कैसा रहेगा। देखिए, एग्जिस्टेंस कार्ड ये कहता है कि ये ऐसा कार्ड ये कहता है एग्जिस्टेंस, मतलब आपका जो भी आपका बाहरी जो नेगेटिविटी है उसके बारे में आप बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है आप जो फील करते हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप उस अपने जो फीलिंग्स है, आपके पार्टनर के साथ जो फीलिंग्स है, उसको लेके आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, बहुत इंजॉय करना चाहते हो पूरे 2026 में। बहुत अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के विचार है। आप देखते हैं माय डियर स्कॉर्पियो, आप चाहते क्या हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर, टू ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत बैलेंस के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो अपने पार्टनरशिप। ऐसा भी हो सकता है, अच्छा देखिए, मैं दो इसका मीनिंग है, मैं एक पहले बता देती हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप बहुत बैलेंस के साथ आप आगे बढ़ाना चाहते हो। आपका फैमिली, अगर आपने शादी कर लिया है तो अपने फैमिली और अपने पार्टनर के साथ आप बहुत वेल बैलेंस्ड तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हो, बहुत अच्छा आप इंजॉय करना चाहते हो, और बहुत अच्छा इंजॉय कर भी रहे हो।
चाहते हो मतलब। और 5 ऑफ वांड्स कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आई, कोई अगर आपके खिलाफ, आपके पार्टनर के खिलाफ या आपके लव के खिलाफ कोई आए तो उनसे आप निपट लोगे। ऐसा दिखते हुए दिख रहा है, आप चाहोगे कि मेरे प्यार के खिलाफ कोई नहीं होना चाहिए। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा एक है। दूसरी बात ये हो सकता है, कुछ कुछ स्कॉर्पियो के दो रिलेशनशिप हो सकता है, या तो आप अगर घर पर एक है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या दो दो पार्टनर के साथ आपका मतलब ऐसा हो सकता है, लाइकिंग्स हो सकता है। आप दोनों चीज़ें ही आप खूबी से आप डील कर रहे हो, खूबी से आप चला रहे हो दोनों रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल एंड मैरिटल अगर है आपका, जिन जिनका है उनकी बात कर रही हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो। और इसको लेकर के झगड़ा विवाद, जो ये भी आप ऐसा चाह रहे हो कि कोई झगड़ा विवाद ना हो, आपको किसी को पता ना लगे। ये भी दूसरी दो मीनिंग मैंने बता दिया इसके, ठीक है, कि किसी को पता ना लगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पता चलेगा ही चलेगा, ये 100% है। ये जो सुनो, मैं एक बात बताती हूँ माय डियर स्कॉर्पियोज, मैं आपके रिलेशनशिप ये कैंसर के साथ है, मैं कैंसर को भी कहना चाहूंगी क्योंकि आप शेयर कर देना, मैं उनको भी चाहूंगी। आप दोनों में से कोई एक का, मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, मैक्सिमम मैक्सिमम, बहुत मिनिमम ऐसा है, थर्ड पार्टी नहीं है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड भी आया आगे, तो ये भी थर्ड पार्टी का कार्ड है। माय डियर, थर्ड पार्टी में रहोगे तो जिंदगी में कभी शांति नहीं आएगी। वो कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यही होगा। बस 4 दिन की चांदनी होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, ये दो रिलेशनशिप ऐसा ही होता है। किसी एक के साथ बने रहो, जो बेस्ट लगता है उन्हीं के साथ रहो, ईमानदारी के साथ जिंदगी बिताओ, उसका मजा ही अलग होता है, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से था। देखिए, ये भी आप क्या कर रहे हो, देखिए 3 ऑफ स्वर्ड्स, आप बहुत लड़ाई हो रही है आपकी, बहुत ज़्यादा 2026 में लड़ाई हो रही है। जिन जिन की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अफेयर है, उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। और द व्हील ये बात करता है कि समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप उम्मीद कर रहे हो समय आएगा। माय डियर, समय तभी आएगा जब थर्ड पार्टी को आप छोड़ोगे, ओके। थर्ड पार्टी छोड़ते ही आपका समय आ जाएगा। और आप प्लीज़, अब मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप अगर जो थर्ड पार्टी में है, वो प्लीज़ आप जरिए। और जिनका थर्ड पार्टी नहीं है, उनका हो सकता है किसी बात को लेकर अनबन हो जाए। द व्हील ये कार्ड कहता है कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बड़ा निर्णय लेना चाहते हो, या तो आप या तो आपके पार्टनर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हो, या जिंदगी के बारे में, या जो थर्ड पार्टी में नहीं है, हो सकता है उनको लेकर अनबन हो रहा है आप दोनों में। तो मैं आपको कहूंगी कि दोनों मिलकर ही निर्णय लेना, दोनों के सोच डिस्कस करके। ये डिवाइन गाइडेंस है, हीलिंग फैमिली इश्यूज कह रहे कि देखिए, अद्भुत बात है, डिवाइन गाइडेंस भी ये कार्ड आपके सामने मैंने निकाला इसमें से, ऐसा नहीं कि मैंने चुन कर निकाला है। ये भी कह रहे आपके फैमिली इश्यूज होगी, तो आप हील करिए फैमिली इश्यूज। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, जिनके, तो इसका मतलब किसी किसी के पेरेंट्स के साथ अपने प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड भी आया एग्जिस्टेंस, मतलब आप किसी की सुन नहीं रहे हो, ये भी हो सकता है। तो आप फैमिली इश्यूज को सॉल्व करिए, और अगर आपके थर्ड पार्टी है तो वो भी सॉल्व करिए, ये कह रहे हैं। नहीं तो आपके आगे प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है आपके मैसेज देखते हैं। यू डिजर्व बेटर देन मी, आप अपने पार्टनर को कह रहे हो कि आप मेरे से भी बेटर, आप डिजर्व करते हो, मतलब मेरे से भी अच्छा जीवन साथी या पार्टनर आप डिजर्व करते हो। आपके पार्टनर को कह रहे हो आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, आप अपने पार्टनर को कह रहे हो मैं भी वही फील करती हूँ जो तुम मेरे लिए फील करते हो। ये आपके मैसेज है। तो ये रही आपकी रीडिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपके पार्टनर कैंसर है, तो कैंसर ये स्कॉर्पियो के साथ कैसा रहेगा वो भी आप देख लीजिएगा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है कि बिल्कुल आपका जहां लिखा होता है ना चैनल का, उसके नीचे देखना आप मोर लिखा हुआ, उस मोर को आप वो करोगे तो आप खुलती जाएगी चीज़ें, ठीक है। वहीं से आप अपने पार्टनर का आप ले लेना, मैंने डाल दूंगी मैं, ठीक है। मेरे तरफ से तो देखिए मैं मेहनत कर रही हूँ आपके खुशी के लिए, आपके जिज्ञासा पूरी हो जाए, ख़त्म हो जाए इसके लिए, क्योंकि मुझे मालूम है मैं भी कभी ऐसे थी, मेरे भी जब मैं टैरो रीडर थी नहीं, तब मैं भी टैरो रीडिंग इस तरीके से आपकी जैसा देखती थी, मेरे भी कहीं जिज्ञासा होती थी। मैं ये जो कॉम्पिटिटिव रीडिंग कोई नहीं करता, मैं कर रही हूँ आपके लिए, आप मुझे थैंक्स दे सकते हैं, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कहीं पर है, मैंने तो बहुत सर्च किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल में आए, रीडिंग देखें, पसंद आई लाइक करिए, पार्टनर के साथ शेयर करिए, और आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, क्योंकि आगे मैं बहुत सारा रीडिंग करने वाली हूँ, नेम राशि का रीडिंग करने वाली हूँ मैं, कॉन्टैक्ट पर्सन ऑन योर माइंड, जो आपके दिल दिमाग में जो पर्सन है जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, उनके वो क्या आपके बारे में सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उसके ऊपर भी अलग से रीडिंग
रीडिंग करूंगी तो नोटिफिकेशन ऑन रखे ताकि आपके पास सब नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू सो मच। आप ये किसी की रिक्वेस्ट थी तो मैंने सभी के लिए बना दिया। सो आपको कैसा लगा आप बताना। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपके पूरे साल बहुत अच्छा बीते। थैंक यू, बाय। अब आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अगर आप स्कॉर्पियो, अगर आप लियो के साथ रिलेशनशिप में है 2026 में, तो क्या है सक्सेस। आपको ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप आपको सक्सेस दिलाएगा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है आप यही रिलेशनशिप आप चाहते थे जो आपको सक्सेस मिली है रिलेशनशिप में। ओके, सो आप बहुत हैप्पी, बहुत सक्सेस मूड में पूरे साल भर होते हुए दिख रहे हैं। और आप चाहते क्या है, पेज ऑफ कप्स एंड द डेविल। पेज ऑफ कप्स ये बात करता है माय डियर कि आप बहुत कुछ कर रहे हो अपने पार्टनर के, करना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, आप हमेशा उनके साथ जुड़ी रहना चाहते हो, उनके साथ आप लव मैसेजेस भेजना चाहते हो, उनके साथ उनको आप गिफ्ट देना चाहते हो, ठीक है, ऐसा। और द डेविल ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ही फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हम हमेशा साथ रहे, फिजिकल इंटीमेट रहे, ठीक है, ये वाला। और आप कर क्या रहे हो क्या रहा है ये देखते हैं। आप चाहते हो ये वाला, तो चाहते हो बोला है, आप देखते हो क्या रहा है। रिलीज, रिलीज क्या होता है कि देखिए, रिलीज होता है आपका जो पीछे अगर कोई अनबन था अब इसी रिलेशनशिप में, तो वो सारा रिलीज सब खत्म हो जाएगा। ये इस साल 26 में, 2026 में आपका पुराना सारा प्रॉब्लम रिलेशनशिप में खास करके सब खत्म होगी। और वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, जैसे कि जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम कहीं हद तक सॉल्व हो जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं, आप अपने फैमिली के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ आप ग्रो कर रहे हो, अपने प्यार भी, अपने लव भी ग्रो कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस साल आप अपना फैमिली के साथ अपने पार्टनर को मिला रहे हो, या तो अगर आपकी शादी हो गई तो आपके पार्टनर और अपने फैमिली मिल करके बहुत हैप्पी 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 साल बिताओगे, क्योंकि ये भी बहुत हैप्पी सक्सेस की बात करता है। देखिए सक्सेस, ये जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो आप सक्सेस चाह रहे हो, मुझे ऐसा लगता है इस साल आपको मिलने वाला है सक्सेस। ओके, जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि माय डियर कि आपको अगर रिलीज, अगर आप अपने आप को सुधारते हो, क्योंकि रिलीज कार्ड ये कहता है कि अपनी पुरानी गलती को सुधारना, अगर आप ऐसा सुधारते हो तो आगे आपका बहुत अच्छा 2026 बहुत अच्छा बीतेगा। सो अब देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या बोलते हैं। हनीमून, ऐसा हो सकता है कि हनीमून क्या होता है, हनीमून होता है कि रिफ्रेश होने के लिए अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाना। वो आप हनीमून आप पूरी जिंदगी भी कर सकते हो ऐसा है। तो आप ये कह रहे कि हनीमून एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, वो कह रहे कि हॉलीडे टाइम स्पेंड करो दोनों के साथ, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर एक रिवर साइड दिखा रहा है, रिवर साइड, ये तो ऐसा लग रहा है वेनिस है, इटली में जो वेनिस जो शहर है, सिटी है, वो लग रहा है। तो वेनिस में आप जा सकते हो, ठीक है। या तो आप कहीं भी चले जाओ, आप ये ऐसा ऐसा सिचुएशन ना आपको हमारे कंट्री में भी कहीं मिलेगी आपको। ये जगह है ना नैनीताल, नैनीताल में भी ऐसा ही दिखता है, पर इस बिल्डिंग की जगह पहाड़ होते हैं और भी सुंदर लगता है नैनीताल में। ये वाला देखो, बिल्डिंग्स की जगह पहाड़ होते हैं, हिल्स होते हैं, तो आप जा सकते हो घूमने, जैसे डिवाइन ने कहा है, तो आपको जाना चाहिए। अब देखते हैं आपके आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। आप अपने पार्टनर को कह रहे हो आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। आप दोनों ये मैसेज आपके पार्टनर के लिए है। ये अपने पार्टनर को बोल रहे हो मैं अपना फीलिंग्स मैंने हमेशा आपको छुपाता हूँ या छुपाती हूँ या छुपाया है, ऐसा है। और दूसरा मैसेज है आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। आप ये बोल रहे हो कि मुझे मालूम है मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ। सो ये है जो आपको सूट करता है वो आप ले लीजिएगा, अपने पार्टनर को शेयर कर दीजिए ये रीडिंग। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये आपका लियो के जो मैंने कॉम्पेटिबिलिटी रीडिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, बिल्कुल आप जहाँ आपका जो वीडियो होती है, वीडियो के नीचे मैंने जो लिखती हूँ उसके नीचे मोर लिखा हुआ, मोर को आप पुश करोगे तो आपका सारे खुल जाएगी। तो आप उनमें से लियो का आप ओपन करके आप अपने जो स्कॉर्पियो एंड लियो का आप कॉम्पेटिबिलिटी देख सकते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा 2026 में आपका कैसा हो रहा है। माय डियर लियोज, लियोज तो आपके पार्टनर है। माय डियर स्कॉर्पियो, मैं ये कह रही हूँ कि आप नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखें और सब्सक्राइब भी करें माय डियर। अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक भी करें। और आगे मैं बहुत सारे रीडिंग करने वाली हूँ, नेम राशि का रीडिंग करने वाली हूँ मैं। अभी जस्ट इसके बाद ही जो रीडिंग करूँगी मैं आपको बता देती हूँ, वो रीडिंग मैं करूँगी
पर्सन ऑन योर माइंड, मतलब आपके दिल दिमाग में जो पर्सन है उनका वो आपके बारे में क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, उसके ऊपर रीडिंग है। तो आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल में आए, मेरे साथ बने रहे। ये मैं मेहनत कर रही हूँ आप ही के लिए। आपको अगर अच्छा लगेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं खुश होंगी। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपके जो नया साल में आप बहुत इंजॉय करो अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ में बहुत उन्नति करो। ये मेरा ब्लेसिंग्स है आपके लिए। गॉड ब्लेस यू माय डियर। सो आगे बढ़ते हैं। अगर आप वर्गो कन्या के साथ, आप स्कॉर्पियो, अगर आप रिलेशनशिप में है या पार्टनरशिप में है तो क्या है, देखिए आप नो थिंगनेस, ये बात करता है कि आपकी कुछ भी नहीं आप सोच रहे हो ज़्यादा, आप अरे जैसा होना है होने दो, ऐसा वाला, मतलब ये कुछ भी नहीं है। देखिए ये ब्लैंक है, इसको ब्लैंक बोलते हैं। आपके दिमाग में कुछ नहीं है, आप तो बस सिर्फ आपका कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आप वाओ मेरा तो वैसे ही बहुत अच्छा है, आप कुछ मैं सुनना नहीं चाहता, सोचना नहीं चाहता, ऐसा या चाहती, ऐसा वाला आपके सोच माइंड है। अब देखते हैं कि आपका क्या है। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सबसे पहले मैं बोलूँगी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स लड़ाई झगड़े की बात करता है, ब्रेकअप हो सकता है, आपका ब्रेकअप हुआ हो पीछे, या 2026 में आपका ब्रेकअप होने वाला हो सकता है हो, लेकिन आप द व्हील ऑफ फॉर्चून ये बात करता है, लेकिन ये ब्रेकअप हो सकता है आगे पैचअप भी हो जाए, रीयूनियन हो जाए, ठीक है। या तो अगर पीछे 2025 में अगर आपका ब्रेकअप हुआ था, या आप ये रीडिंग जब देख रहे हो उससे पहले आपका ब्रेकअप हुआ था, हो सकता है तो आपका रिकॉन्सिलिएशन इस साल हो जाए 2026 में। आप चाहते हो, ये हो जाने की बात नहीं है, ये चाहते हो रिकॉन्सिलिएशन हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन हो। आप देखते हैं कि आप हो क्या रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बाधाएं है, बहुत बाधाएं है, ईगो भी बहुत बाधाओं की बात करता है, और दोनों ही कार्ड एक ही बात करता है, बहुत बाधा है पर बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने का कार्ड है। माय डियर, दोनों सेम कार्ड है, ये मेजर आर्काना है और ये माइनर आर्काना। सो और दोनों की बात बिल्कुल सेम है कि बाधाओं को दूर करते हुए आप दोनों आगे बढ़ रहे हो। देखिए बाधाएं अपने मन की हो सकती है, ठीक है, बाधाएं अपने फैमिली की तरफ से हो सकती है, बाधाएं अपने पार्टनर की तरफ से हो सकती है, पर आप कोई भी बाधा नहीं मान रहे हो। आपको लग रहा है कि हर बाधा को चीरते हुए काटते हुए मुझे आगे बढ़ना है, और आप आगे बढ़ते हुए दिख भी रहे हो। बहुत अच्छा कार्ड है। सो बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही हो, आपके बाधाएं आए तो आप बिल्कुल दूर भगाओ बाधाओं को, मैं उम्मीद करूंगी कि ऐसा ही हो। डिवाइन गाइडेंस क्या है? रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ये कह रहे हैं आपका फीलिंग्स जो है अपने पार्टनर के प्रति, रोमांटिक फीलिंग्स बिल्कुल प्योर है, और ये आप किसी और को ढूंढिएगा मत। मतलब अगर आप सोशल जैसे डेटिंग साइट में होते हैं, किसी और को ढूंढते हैं ये कह रहे हैं मत ढूंढो, क्योंकि जो आपके साथ है, जिन्हें आप प्यार करते हो, जो आपके दिल दिमाग में है, वो ही आपके लिए फिट है, बिल्कुल सही है और रियल है। तो आप आगे ढूंढोगे तो हो सकता है परेशानी झेलनी पड़ जाए, तो मत ढूंढो। सो दो गिर गए हैं तो यही ले लेते हैं। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। यस, आप अपने पार्टनर को बोल रहे हो सकता है आपको अपने कुछ पार्टनर से कुछ मांगा है, कुछ पूछा है, तो आप उनके आंसर चाह रहे हो। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। ये कह रहे कि आपको, आप बोल रहे हो कि मुझे मालूम है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। सो दोनों ही एक रियलाइजेशन वाला वो है, मैसेज है। तो आप वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपका रिकॉन्सिलेशन अगर हो ही जाएगा, अगर आपका पीछे कोई प्रॉब्लम हुआ था तो, या 2026 में कोई प्रॉब्लम होता है तो रियलाइज करोगे आप, या आप दोनों, और रिकॉन्सिलेशन भी करोगे। लेकिन मैं कहूँ कि पहले से पता चलेगा तो लड़ाई झगड़े करो ही मत, है ना। सो टाइम बहुत एक्सपेंसिव होता है, टाइम जो होता है ना एक्सपेंसिव है। उस टाइम को हमेशा इंजॉय करो, लाइफ को इंजॉय करो, अपने पार्टनर के साथ इंजॉय करो, और अपने जीवन में बहुत उन्नति करो। सो थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगी वर्गो के, मैंने कॉम्पिटिबिलिटी रीडिंग करी है, पार्टनरशिप की रीडिंग करी है ऑल राशि के साथ। आप अपने उधर वर्गो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप वहीं से आप निकाल लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगी, आप थोड़ा देख लेना, मोर को दबा देना। मेरा जो चैनल है, जो आप जहाँ पर आप देख रहे हो, उसके नीचे ही मोर आप देखना लिखा हुआ है, उसमें आप पुश करना, उसको टच करना, तो आपको सारे खुल जाएंगे। आप उनमें से वर्गो का निकाल लेना, और वर्गो के निकाल के आप देख लेना आपका अपना पार्ट स्कॉर्पियो वाला, ठीक है। सो देख लेना, उसी से आपको ज़्यादा समझ आएगी कि आपका कैसा रहने वाला है 2026। सो थैंक यू सो मच। आप अपने पार्टनर को भी ये शेयर कर दीजिएगा, और अपने पार्टनर
हाँ ठीक है। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्कॉर्पियंस, आप मेरे साथ बने रहे। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो और आप हमेशा उन्नति करें, आगे बढ़े, लव लाइफ को एंजॉय करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल मैं इसीलिए ऑन रखने के लिए बोलूँगी क्योंकि एक मिनट, नोटिफिकेशन बेल मैं इसलिए ऑन रखने के लिए बोलूँगी कि अगला रीडिंग मैं करूँगी पर्सन ऑन योर माइंड, मतलब आपके दिल दिमाग में जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो उनके ऊपर रीडिंग है। वो क्या करने वाले हैं आगे, उसके ऊपर रीडिंग है। होगी, इसके बाद ही रीडिंग होगी। वो 2 दिन बाद ही वो रीडिंग मेरा होगा। सो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। 2-4 दिन बाद, 2-3 दिन बाद समझ लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। और आपका मैं ना नेम राशि के ऊपर भी मैं कॉम्पेटिबिलिटी रीडिंग करूंगी। सो मतलब नेम राशि की रीडिंग भी करूंगी, मतलब सो आप नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी आप बेल ऑन रखोगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर, बाय। सो स्कॉर्पियो, अगर आप लिब्रा के साथ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, लिब्रा के साथ आप 2026 में पार्टनरशिप में हैं, तो क्या हो रहा है? देखिए माय डियर स्कॉर्पियो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आप एक नया जन्म मिल गया है, ऐसा आपको लग सकता है। हो सकता है आपका पीछे कोई आपको बुरा समय था जिससे अभी आप उसी से बाहर निकल के आए हो, और अभी आपको ऐसा लग रहा है आपको नया जन्म में ट्रांसफॉर्म हुए। ट्रांसफॉर्म क्या होता है? जो पीछे का था वो बिल्कुल छोड़ करके आगे बढ़कर एक नया सोच के साथ आगे बढ़ना, सोच विचारों के साथ आगे बढ़ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ ऐसा हो। नेक्स्ट है, आप चाहते क्या हो माय डियर? 2026 में आप अपनी रिलेशनशिप में क्या चाहते हो? नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि आप बहुत मेहनत करना चाहते हो इस रिश्ते में, बहुत मेहनत करना चाहते हो। आप चाहते हो कि रिश्ता आपको और मजबूती दे, आपको मजबूती से आगे बढ़े। नाइट ऑफ कप्स ये बात करता है कि बहुत जल्दी आप कुछ नतीजे पे आना चाहते हो, बहुत जल्दी। मतलब ऐसा है कि आपके लिए बहुत जल्दी, या तो अगर आपने एक प्रपोज नहीं किया अभी तक, तो आप बहुत जल्दी प्रपोज करना चाहते हो और इसके लिए आप मेहनत भी करना चाहते हो। सो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिख रहा है मुझको। और हो क्या रहा है, चाहते तो बहुत अच्छा, टू मच। अच्छा देखिए, बहुत जल्दी कुछ चेंज आने वाला है सक्सेस की तरफ। आपके लव लाइफ आगे बहुत सक्सेस आपको दिलाएगी 2026। अभी तो हम सिर्फ 2026 की बात करेंगे कि पर ये द वर्ल्ड कार्ड मेजर अड़कना है, और ये 2-3 साल से अधिक का समय की बात करता है। तो आप हो सकता है अपने लाइफ में भी आप सक्सेस का समय आ गया है आपका, और आप सक्सेसफुल रहोगे। 8 ऑफ वांड्स से बात करता है बहुत जल्दी आपके लाइफ में सक्सेस आएगा, आने वाला है, बहुत जल्दी ही है, बिल्कुल रास्ते में है सपोज। तो इस तरीके से और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया सक्सेस आपके लाइफ में, लव लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी आपका सक्सेस दिख रहा है। अब देखते हैं कि आपका डिवाइन गाइडेंस क्या है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड। देखिए, कंट्रोल इश्यूज को ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं। बोले कि आप कंट्रोल मत करो, चीज़ों को कंट्रोल मत करो। जो अपने किसी के ऊपर भी कंट्रोलिंग मत रखो, मतलब अपना जो मैं जो चाहूँ वही होगा, मैं जो बोलूँ वही होगा, ऐसा कंट्रोल माना कर रहे हैं डिवाइन। ठीक है, और मैसेज देख लेते हैं कि आपका मैसेज पार्टनर के लिए। आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप। ये आपको हो सकता है किसी एक के लिए हो जिनका मेस्ट हुआ था। मेस्ट मतलब खराब हो गया था। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन, मतलब हो सकता है, देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में पीछे कुछ चीज़ें हुई होगी पीछे, तो आप बोलना चाहते हो कि ये मैं आपको टीच करना चाहती हूँ, लेसन देना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ, क्या सही है क्या गलत है। मैं 3 ले लिया। आई फेल्ड माई एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आई फेल्ड, आप कह रहे हो मैं फेल हो चुका हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ बोलने में, समझाने में, ये हो रहा है। सो ये हो सकता है आपका हो मैसेज, या तो आपके पार्टनर का हो, आपके लिए किसी एक का तो है। सो ये आपकी रीडिंग थी, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लिब्रा, आप लिब्रा के पार्टनरशिप में जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देख लेना लिब्रा के पार्टनरशिप। ओके, उनका उसमें आप स्कॉर्पियो के चार्ट, स्कॉर्पियो वाला पार्ट देख लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच। और रीडिंग कैसी लगी आप बताना, और लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आई तो, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल ऑन करोगे तभी आपको आगे का रीडिंग जो मैं आपको दूंगी वो आपके पास पहुंचेगी। और अगला रीडिंग मैं करूंगी पर्सन ऑन योर माइंड, जो आपके दिल दिमाग में जो पर्सन है, जिन्हें आप प्यार करते हो, चाहते हो, उनके ऊपर ये रीडिंग होगी कि वो क्या, उनका क्या आपके बारे में क्या कहना है। सो और ये
आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। इसके बाद भी मैं करूँगी नेम राशि के ऊपर भी कंपेटिबिलिटी देखूंगी, रीड करूंगी 2026 के। सो आप अगर मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे क्या है, मोटिवेशन मिलती है, तो मैं बहुत कुछ करने के लिए मुझे अच्छा लगता है। ये मेहनत सिर्फ आप ही के लिए है, और आपको पसंद आएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो, और आपके पार्टनर को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं कि स्कॉर्पियो, माय डियर स्कॉर्पियो, आप अगर स्कॉर्पियो के साथ रिलेशनशिप में है तो क्या हो रहा है, स्कॉर्पियो के साथ रिलेशनशिप में है, क्या हो रहा है, प्रोजेक्शंस। आप हमेशा बहुत कुछ इमेजिन कर रहे हैं, बहुत कुछ कल्पना कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको ऐसा पीछे के हो सकता है, पास्ट के आप इमेजिन कर रहे हैं, पास्ट के बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत सारा कुछ पिक्चर चल रही है आपके दिमाग में। ये दिमाग की बात है, बहुत सारे पिक्चर चल रही होती है ऑल द टाइम। या तो 2026 में ऐसा होगा, आप पीछे के बारे में, पास्ट के बारे में बहुत सोचोगे। नेक्स्ट आप चाहते क्या हो कि द हर्मिट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट, हर्मिट ये कार्ड कहता है कि हर्मिट क्या होता है कि जो क्लियर नहीं है, वो जो क्लियर नहीं है उसको क्लियर करना, क्लियर करना जो क्लियर नहीं है। जैसे कि कई बात ऐसा होता है ना, आपको अगर आपके पार्टनर के बारे में क्लियर नहीं है कि मेरा पार्टनर मुझको कितना प्यार करता है, क्या प्यार करता है कि नहीं, आपको क्लियर नहीं है, तो उस बारे में पता करना, इच्छा होना, ये कार्ड ये बोलता है द हर्मिट। और 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड बोलता है कि आप विक्ट्री चाहते हो, इस रिलेशनशिप में आप विक्ट्री चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के दिल में क्या है इस विक्ट्री के बारे में। वो विक्ट्री क्या होता है, विक्ट्री मतलब है कि जैसे शादी होना, ठीक है। विक्ट्री क्या होता है, लव लाइफ में विक्ट्री होना का मतलब है कि हमें ग्रो करना, अपने पार्टनरशिप को ग्रो करना, आगे बढ़ाना, ठीक है। अगर आप शादी कर चुके हो तो शादी को आगे और डेवलप करना, ठीक है, फैमिली के साथ डेवलप करना, ये होता है कि आगे और बढ़ना, आगे और आगे 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 और बढ़ना, ठीक है। और हो क्या रहा है, ये इच्छा थी। अब 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स ये बात करता है, 9 ऑफ कप्स, आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करते हो। 4 ऑफ कप्स ये बात करता है बहुत मिस करते हो, बहुत ज़्यादा मिस करते हो आप। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ज़्यादा मिसिंग होती है, और आपके पार्टनर आपके विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। सो आपकी 2026 आपका थोड़ा मिसिंग वाला साल रहेगा कि आप ज़्यादा मिस करोगे। तो मैं कहूँगी इतना ज़्यादा मिस है, मिस करते हो तो लगे हाथ शादी कर लो मिसिंग वाला नहीं रहेगी, है ना। अभी शादी का मौसम शुरू होने वाली है फरवरी से, आई थिंक, तो आप कर लेना। और 9 ऑफ कप्स आपके पार्टनर आपके विश फुलफिलमेंट है, आप इन्हीं को चाहते थे, इन्हीं को ही चाहते हो, पर आप जानना चाहते हो उनके दिल में क्या है। तो मैं आपको एक बता देती हूँ, आप उनके जो ये है आपको स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एक ही हुआ है ना, तो स्कॉर्पियो की अलग से, स्कॉर्पियो के साथ स्कॉर्पियो की डीलिंग एक ही है, ठीक है। इसका आगे कुछ है नहीं। तो आप ऐसा अगला जो रीडिंग मैं करूंगी, पर्सन ऑन योर माइंड, मतलब आप अगला रीडिंग जो मैं करने वाली हूँ 2-4 दिन में ही, कि आपके दिल दिमाग में जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं, उनकी क्या इच्छा है रिलेशनशिप में, वो सब उस रीडिंग में आपको पता लग जाएगा। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखो, सब्सक्राइब अगर नहीं किया कर लो, और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखो। सो डिवाइन गाइडेंस मैं दे देती हूँ आपको, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये कह रहे कि अपने आप से पहले प्यार करो। यू सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, कहते कि अपना सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट अगर आप करोगे तो आप ज्यादा अट्रैक्ट करोगे अपने पार्टनर को, मतलब अपने पार्टनर ज्यादा आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। सो ठीक है, अच्छी बात है, ये हम भी प्रैक्टिस करते हैं, आप भी करिए। सो और देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेज, ऑलरेडी गिर गए 2 मैसेजेस, देखते हैं। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू, देखिए कोई बात अगर आपकी छुपी हुई है, देखिए जनरल रीडिंग है, किसी किसी का होगा कि अगर आप कोई ट्रूथ, आपने सत्य जो सच है वो छुपाया है, तो उसको आप रिग्रेट हो रहा है, आप अपने पार्टनर को बोल रहे हो। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी, अच्छा ये भी किसी का होगा कि आप अपने बैलेंस, अपने पेरेंट्स एंड मेरे के साथ बैलेंस करना आप नहीं कर पाए। और एक देख लेती हूँ, आई एम डाइंग फॉर यू कम बैक प्लीज, अगर जिसका हो सकता है झगड़ा विवाद हुआ हो उनका, मैं आपके तुम्हारे लिए मैं मरता हूँ जीता हूँ, ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है, मेरा जीना मरना बस तुम्हारे ही साथ है, तो कम बैक प्लीज, मतलब वापस आओ, वापस आओ, मुझे मालूम है कहाँ से वापस आओ।
ये हो सकता है आप दोनों की लड़ाई के बाद ही ये बात होगी, ये ऐसा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच। आप 2026 आपके बहुत अच्छा रहे और आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपके लव आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपके और क्लोजनेस आए, आप बहुत एंजॉय करो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं 2026। अगर स्कॉर्पियो, अगर आप सजिटेरियस के साथ होते हो तो क्या होता है, प्लेफुलनेस, आप बहुत खेल कूद, मतलब ऐसा लगता है आप झूम रहे हो, नाच रहे हो, आप विश फुलफिलमेंट, ऐसा लग रहा है कि आपका यही आपका था, कि आप यही चाहते थे कि इनके साथ तो आप अच्छा। द मून एंड 9 ऑफ कप्स ये बात करता है कि आप डर रहे हो। द मून मेजर अरकाना है, आप डर रहे हो, कोई बात को लेकर के आप डर रहे हो। आंसर देखिए, अगर आप अपने पार्टनर को नहीं बोल रहे हो आपका प्यार, तो बोलते हुए भी डर रहे हो, ऐसा हो सकता है। या आप आगे बढ़ने के लिए आप डर रहे हो कि आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। 9 ऑफ कप्स आपके अपने आप, आपका पार्टनर आपका विश फुलफिलमेंट है, ये दिख रहा है मुझको। और एंड आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, पर किन्हीं वजह से आप बहुत डर भी रहे हो। डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, अलग अलग तरीके से रिजोनेट करेगा, अलग अलग, क्योंकि जनरल रीडिंग है। नेक्स्ट देखते हैं 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वंड्स। ये बात करता है कि आप बहुत दुखी हो। 8 ऑफ कप्स ये बात करता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है पीछे, या ब्रेकअप होने वाला है 2026 में। एंड 9 ऑफ वंड्स ये बात करता है कि आप सारी बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ रहे हो। आप बिल्कुल भी आप बाधाओं को दूर करना चाहते हो और दूर कर भी रहे हो। ठीक है, ये हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से आपका मून आया है, मून कार्ड जो आया है कि आप ब्रेकअप हुआ होगा आप दोनों में, लेकिन आप तो बहुत प्यार करते हो आपके पार्टनर को। आप बताओ उन्हें, ये रीडिंग भेज देना उन्हें, ओके। और डिवाइन गाइडेंस, डिसेप्शन, समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देखिए आप दोनों में से किसी एक का हो सकता है फॉल्स मास्क है, मतलब वो दिखा कुछ और रहे हैं। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो बहुत प्यार करते हैं पर आपको दिखा नहीं रहे प्यार करते हैं। ऐसा भी हो सकता है वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते पर दिखाते हैं बहुत प्यार करते हैं। ये चीजें हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के रिलेटेड जो लोग हैं, फैमिली वाले या फ्रेंड्स, उनमें से कोई ऐसा हो सकता है कि फॉल्स मास्क है, उनको पहचानो, वो कह रहे हैं। आप देखते हैं कि आपके क्या मैसेज क्या है आपका आपके पार्टनर का। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। अच्छा, वो आप कह रहे हो आपके पार्टनर को कि अगर मैं मेरा वर्ड्स मतलब बोली हुई बात जो मैं आपको बोल चुका हूँ, वो बात अगर मैं वापस कर पाता, तो वापस ले पाता, ये ऐसा बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा होता। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं बहुत याद करता हूँ जो जब हम पहली बार मिले थे हम दोनों। सो ये आपकी रीडिंग थी। रीडिंग पसंद आई, लाइक करिएगा, शेयर करिए अपना पार्टनर के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब इसलिए करेंगे क्योंकि आगे भी मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर आऊँगी। पर्सन ऑन योर माइंड मैं रीडिंग करूँगी, जो आपके पर्सन जिन्हें आप प्यार करते हो, जो आपके दिल दिमाग में छाए हुए रहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचती हैं, क्या चाहते हैं आपके बारे में, ये आपको मैं रीडिंग में लाऊंगी। और रीडिंग करूंगी तो सब नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे तो रीडिंग आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और मैं करने वाली हूँ नेम राशि के वो नाम का पहला अक्षर की जो कॉम्पिटिबिलिटी है, वो भी मैं करने वाली हूँ। सो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत करने वाली हूँ आगे भी आपके लिए, आपके पार्टनरशिप, आपके हैप्पीनेस के लिए। सो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखिए सब्सक्रिप्शन के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद। और एक बात है माय डियर, आपके पार्टनर के, ये सेजिटेरियस के रीडिंग मैं आज ही करूँगी। तो आप जब आप अपने डिस्क्रिप्शन आज शाम तक अपलोड हो जाएगा सेजिटेरियस के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना सेजिटेरियस के रीडिंग भी, कि पार्टनरशिप रीडिंग में कैसा है आपका वाला पार्ट, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो के पार्ट जो है वो आप देख लेना, उससे और ज़्यादा आपको समझ आएगी कि क्या होगा 2026। सो थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ बने रहे आगे भी, कमेंट्स करिए मुझको, मैं खुश होती हूँ। और रीडिंग कैसी लगी राइट करें ज़रूर। 2026 आपके बहुत अच्छा बीते, आप बहुत एंजॉय करें अपने पार्टनर के साथ, मैं ये विश करती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, बाय। सो आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्कॉर्पियो, अगर आप आपके कैप्रिकॉर्न के साथ अगर आप रिलेशनशिप में है तो क्या हो रहा है, कैप्रिकॉर्न के साथ अगर आप रिलेशनशिप में है तो आप बहुत ज़्यादा आप मैच्योरिटी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आप एंजॉय कर रहे हो, मैच्योरिटी के साथ ये रिलेशनशिप चला रहे हो। मैच्योरिटी का तो बहुत आँख नाक खोल के, जैसे होता है ना कि बहुत सजाग रहकर
कोई गलती ना हो, हमेशा आप बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, बहुत ही ये मैच्योरिटी के साथ आप ये रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हो, रिलेशनशिप को चला रहे हो और बहुत अच्छा एंजॉय भी कर रहे हो। आप देखते चाहते क्या हो, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो कि आपके फैमिली के साथ आप अपने पार्टनर, अपनी फैमिली, अगर आप शादी कर चुके हो ऑलरेडी तो आप चाहते हो कि ग्रो करें आपके फैमिली के साथ, आप साथ आपको आपको साथ मिले, आपको फैमिली का आप ग्रो करने में, रिलेशनशिप ग्रो करने में आपको साथ मिल जाए और रिलेशनशिप को, ताकि आप और ग्रो कर पाओ। या तो अगर आप अनमैरिड हो, अभी शादी नहीं हुई, तो आप चाहते हो आपकी फैमिली भी इस रिश्ते को ग्रो करने में मदद करे, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स ये बात करता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और प्यार करना चाहते हो हमेशा के लिए, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा, आप इतना ज़्यादा प्यार करना चाहते हो कि ज़्यादा कि कोई ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, मतलब बहुत। और अच्छा, आप कर क्या रहे हो क्या रहा है, 2 ऑफ wands आप एंड 8 ऑफ wands, आप अपने मेहनत के, अपने पार्टनर को अपने पर हमेशा के लिए चुन लिया है उनको आपने। अगर आपने प्रपोज नहीं किया तो प्रपोज करने वाले हो 2026 में, और इस रिलेशनशिप के लिए आप बहुत मेहनत करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा। आप चाहते हो कि ये देखिए, ये भी मेहनत का कार्ड आया, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी मेहनत का कार्ड आया, जो आप चाहते हो मेहनत करना, और मेहनत का कार्ड आ भी गया दूसरा भी, कि आप मेहनत करते हुए भी दिख रहे हो रिलेशनशिप के लिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप अपने पार्टनर को ज़रूर शेयर करिए रीडिंग, ओके। और मैं चाहूँगी आपके पार्टनर का जो है ना, कल तक अपलोड हो जाएगा, कल तक ये जो आपका है एक्वेरियस, कल तक एक्वेरियस का बिल्कुल अपलोड हो जाएगा। आप प्लीज़ उनका भी एक्वेरियस में जाकर के, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे अपलोड होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पर या तो एक्वेरियस की रीडिंग में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो, तो आप मेरे चैनल में जाके ऑब्वियसली, सो आप अगर देखिए नोटिफिकेशन बेल अगर ऑन रखोगे तो आपके पास तो आ ही जाएगी ना नोटिफिकेशन कि मैंने अपलोड करी हुई था, तब आप देख लेना, वो भी एक बात है। सो ऐसा है, आप उनके पास जाके देखोगे ना, उनके और मतलब एक्वेरियस के रीडिंग में भी, ऐसे पार्टनरशिप रीडिंग में भी अगर आप अपना वाला पार्ट निकालोगे, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, तो आप ज़्यादा क्लियर हो पाओगे 2026 के लिए, ओके। सो डिवाइन गाइडेंस, केमिस्ट्री, ये कह रही है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक केमिस्ट्री अट्रैक्शन हियर, वो कह रहे हैं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डिवाइन भी खुश है आप दोनों के स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, अगर नहीं है अभी भी तो 2026 में होने वाले हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट है मैसेज, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर आपसे कोई गलती हो रही हो, आपके पार्टनर ने आपके कोई गलती के बारे में बात करी, तो आप आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर, आप कह रही हो कि मुझे आप तुम्हारे साथ और अच्छा पेश आना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। अच्छा नहीं, ये वाला गंदा है। आई अपोलोजाइज माई वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, ये कह रही कि मैं अपोलोजाइज मतलब माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ गलत किया। तो ये आप शेयर कर देना, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नोटिफिकेशन बेल ऑन रखोगे तो अगला रीडिंग जो है पर्सन ऑन योर माइंड, वो है आपके दिल दिमाग में जो पर्सन है, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या वो चाहते हैं, वो सब उसमें आएगी। तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप देख पाओगे। और दूसरी बात है, नेम राशि का भी मैं कॉम्पिटिबिलिटी 2026 की करूंगी, रिलेशन पार्टनरशिप नेम राशि का। तो ठीक है, मैं मेहनत करना चाहती हूँ आपके लिए, आपके सारी कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ, पर आपको एक चीज़ करनी है, आपने सब्सक्राइब करनी है, लाइक करनी है, अपने पार्टनर को शेयर करनी है, और क्या करनी है माय डियर, देखनी भी है, ओके। और देखनी भी है, रीडिंग देखोगे तभी ना मेरा मेहनत सफल होगा, ओके माय डियर। सो 2026 आपके लिए बहुत शुभ हो। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे, मेरा रीडिंग देखें, आप मैं बहुत खुश हूँ। अगला आगे बढ़ते हैं माय डियर कैप्रिकॉर्न, माय डियर एक्वेरियस के साथ अगर स्कॉर्पियो रिलेशनशिप में है तो क्या हो रहा है। देखिए सपरेशन, आप बहुत दबाव में है, या तो पार्टनर के दबाव में है, या तो फैमिली के दबाव में है, या तो आप अपने आप को दबा रहे हो आगे बढ़ने के लिए, किसी भी तरीके का दबाव आपके अंदर आप फील कर रहे हो। आप चाहते क्या हो, द जजमेंट, एस ऑफ वांड्स, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप ठोस मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहते हो रिलेशनशिप में, आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो। और या अगर आपकी शादी हो गई है तो आप बहुत आगे खुश रहना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। द जजमेंट कार्ड मैनिफेस्टेशन की बात करता है, और मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी भी होगी, ये भी कार्ड ये बात करता है। नेक्स्ट होता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप दोनों में झगड़ा हो सकता है, और झगड़ा होके
माय डियर, ब्रेकअप भी होने का चांसेस बहुत है। मैं पहले से बता दूं, मैं वो मलाई मक्खन वाली रीडिंग में करती नहीं हूँ, जो कार्ड आता है मैं सच बोलती हूँ। ओके, पहले से पता चल गया। अब आप जरा भी कुछ गलती मत करना ताकि आपके लड़ाई झगड़े हुए। ओके, और आपके पार्टनर के रीडिंग कल परसों तक अपलोड हो जाएगी, सब्सक्रिप्शन लेकर के, सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, आपके पास आ जाएगी, आप तब देख लेना। ओके, आपके पार्टनर का देखोगे, उनके आपके पार्टनर के राशि में, जैसे एक्वेरियस, एक्वेरियस के पार्टनरशिप रीडिंग में आपके स्कॉर्पियो वाला पार्ट देख लेना, तो उससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। आपकी लड़ाई झगड़े का दिख रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप तोड़ देना चाहते हो। द एम्परर ये बात करता है, लेकिन आप रिलेशनशिप पे बहुत वफादार हो। देखिए, एम्परर ऐसा एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा मनमानी भी करता है, अपना चलाता है या चलाती है, मतलब अपने तरीके से चीज़ें करता है। ये चीज़ें जब होता है ना तो रिलेशनशिप खराब होता है। ठीक है, हमेशा दोनों की रजामंदी से ही चीज़ें होना चाहिए। ओके, तो ये मैंने बोल दिया, ध्यान रखना। डिवाइन गाइडेंस, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आप अपने आप को फॉरगिव करो, अपने पार्टनर की गलती हुई उनको भी फॉरगिव करो और गलती से सीखो। ठीक है, ये डिवाइन ये कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पार्टनर के तरफ आपके मैसेज, लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। वो आप अपने पार्टनर कह रहे हो, चलो हम अपने अपने सपनों को पंख लगाते हैं, अपने एक साथ सपने को पूरा करते हैं। बहुत अच्छा, आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आप बोल रहे हो कि अब मैं तुम्हारी तरह अट्रैक्टेड होती हूँ। सो ये आपकी रीडिंग थी और आप अपने पार्टनर का भी देख लेना। अगला रीडिंग, पर्सन ऑन योर माइंड, मतलब आपके दिल दिमाग में जो पर्सन है, उनके दिल दिमाग में आप कैसे वो फील करते हैं, आपको क्या क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, वो सब अगली रीडिंग वाला पर्सन ऑन योर माइंड में आपको पता लग जाएगा बहुत सारी बातें। तो आप नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखिएगा सब्सक्राइब करके। ओके, सो पसंद आई तो आप लाइक करें, रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने पार्टनर के साथ। ओके, एंड कमेंट बॉक्स में लिखे आपको क्या चाहिए, कैसी रीडिंग चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग भी किसी को चाहिए था और मैंने सबके लिए बना दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच। और मैं अगला रीडिंग मैं नाम राशि के ऊपर भी करूंगी। मैं बहुत सारे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका सिर्फ 2-3 काम है। आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड अपने पार्टनर के साथ शेयर करो, अपने कॉमेंट बॉक्स में लिखो मेरे लिए, मुझे थैंक्स भी लिख सकते हो मेरे लिए। अगर आपको सही आया रीडिंग, आपको लगता है हाँ हाँ ऐसा ही होने वाला है, तो आप बिल्कुल, और आप क्या बोलते हैं उसको, रीडिंग को ठीक से देखो। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच। 2026 आपके लिए बहुत आपको बहुत शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर। आगे देखते हैं स्कॉर्पियो अगर पाइसेस मीन राशि के साथ अगर रिलेशनशिप में है तो क्या है। आप हमेशा जो भी कुछ हो रहा है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ का कर्म है ये, मैंने कुछ किसी के साथ गलत किया होगा तभी मेरे साथ गलत हो रहा है। हो सकता है कुछ आपके साथ 2026 में ऐसा कुछ रियलाइजेशन होगी कि आप पास्ट लाइफ के बारे में आपको ज़्यादा वो होगा। और आपको मैं एक बात कह रही हूँ कि आपका पास्ट लाइफ हो सकता है, पास्ट लाइफ ये भी हो सकता है कि इस जन्म में पास्ट का जो है, इस जन्म में ही पास्ट आपने पीछे पास्ट में आपने किसी के साथ गलत किया होगा, जो आपके बार बार आपको इस चीज़ें दिमाग में आ रहा है। नेक्स्ट है आप क्या चाहते हो। 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर, 5 ऑफ कप्स ये बात करता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो। माय डियर, 5 ऑफ कप्स मनी लॉस की भी बात करता है। तो आप अपने कहीं पर अगर आप शेयर करते हो, कहीं पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शेयर मार्केट पैसे लगाओगे या कुछ मतलब कोई चीज़ें कहीं पर पैसे अगर उधार में दोगे तो बड़े सोच समझ के करना, क्योंकि मनी लॉस की भी कार्ड है 5 ऑफ कप्स। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 5 ऑफ कप्स है, मैंने सोचा 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ कप्स क्या है, मिसिंग की बात करता है, बहुत ज़्यादा हैवी मिसिंग, बहुत ज़्यादा, इतना मिसिंग कि बस अब जैसे कि आप रो रहे हो ऐसा वाला। लेकिन आप चाहते हो कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप आगे बढ़ना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो इस पार्टनर के साथ, लेकिन आप बहुत मिस कर रहे हो। पर हो क्या रहा है देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है कि आपने चुन लिया है कि आपने इस पार्टनर को इस पूरी जिंदगी भर साथ रहने के लिए आपने चूज कर लिया इन्हें। और द हर्मिट के बात करता है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा आप बढ़ोगे तो कैसे बढ़ोगे। क्या आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट मैंने रीडिंग करी हुई है, आप प्लीज जाके देखिए नो कॉन्टैक्ट में आपका कैसा है। स्कॉर्पियो वाला पार्ट आप देख लेना। ठीक है, अगर स्कॉर्पियो के साथ अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो वहां से आपको काफी चीजें मिल जाएगी। मैंने 2025 के जनवरी टू दिसंबर भी मैंने
रीडिंग करी हुई है चैनल में चले जाओ और जाके जनवरी टू दिसंबर आपका जो मीन राशि का एंड स्कॉर्पियो का दोनों का ही आप देख लेना कि कैसा है, तो उससे काफ़ी सारा आपको हेल्प मिल सकती है। सो आप प्लीज़ ये जो है मुझे कुछ आपका इस साल थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ सा दिख रहा है, और देखते हैं कि आपका क्या डिवाइन क्या कहते हैं, गाइडेंस क्या है। एक्सप्रेस योर लव, वो कह रहे कि आप अपना लव एक्सप्रेस करो, बताओ। तो आप अगर नहीं बताते हो तो बताते रहो, उनको मैसेज करो। अगर वो ब्लॉक करके रखा हुआ है, सपोज मैं ये कह रही हूँ, किसी किसी का हो सकता है ब्लॉक हुआ है, पर आप मेल करो। मेल ब्लॉक तो होता नहीं है, तो मेल करोगे तो मेल पहुंचेगी उनके पास, ओके। और आपका मैसेज, आई लव यू एज यू आर, जैसा आप हो मुझे आपसे बहुत प्यार है। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, ये किसी और का होगा, आपके पार्टनर का होगा। और देखते हैं, एक और ले लेती हूँ। लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिस अंडरस्टैंडिंग्स। तो ये हो, आप ये कह रहे हैं कि ये आपका है कहना, ये आपका पार्टनर का कहना है कि एक साथ बात करते हैं, मिलके बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग्स को दूर करते हैं, जो हम दोनों का बीच में जो प्रॉब्लम है उसको दूर करते हैं, बात करते हैं साथ में। तो ये करा करा कीजिए, जो आता है ना वो करना होता है। और इसमें अगर प्रॉब्लम हम क्योंकि हम ना आपके गाइडेंस के लिए ये रीडिंग करते हैं, तो अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, आप अगर करते नहीं हो उस हिसाब से, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। टाइम पास के लिए तो नहीं बनाती हो रीडिंग, हम बहुत मेहनत करते हैं, तो ये मेहनत टाइम पास के लिए नहीं है माय डियर, ओके। सो रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए एंड अपने पार्टनर को शेयर करिए। और पार्टनर के जैसे पाइसिस का कल परसों तक हो जाएगा पाइसिस की रीडिंग, तो आप पाइसिस की रीडिंग आप रीडिंग में जाके आप सुनिए, आप एक तो सब्सक्राइब करिए, दूसरा आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा, तो आपके पास आ जाएगी। जैसे ही मैं पाइसिस का ऑन करूंगी, अपलोड करूंगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप झट से देख लेना कि पाइसिस के जाकर के स्कॉर्पियो वाला पार्ट देख लेना, ओके। तो दोनों मिलके अगर आपको कुछ दिखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। मैं तो हमेशा सलाह देती ही रहती हूँ। और आप इसके अलावा भी आपको मैंने पूरे साल भर का, मैंने मेरे चैनल में जाके देखो, काफ़ी सारी मैं रीडिंग करी हुई है, पूरे साल भर का रीडिंग करी हुई है, आप देख सकते हो। मैंने लव रीडिंग भी करी हुई है, मैंने नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करी हुई है, अगर नहीं देखा देख लो। आने वाले इसके बाद ही मैं रीडिंग करने वाली हूँ पर्सन ऑन योर माइंड, मतलब आपके दिल दिमाग में जो पर्सन है वो क्या सोच रखते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो तो आपके कर लेना। आप सब नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। इसके बाद मैं नाम राशि के भी मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे। और बस मेरे चैनल में थोड़ा देखते रहना, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखो तो आ ही जाएगी। और 2026 के लिए मैंने काफ़ी रीडिंग बनाई है, वो रीडिंग भी प्लीज़ देखिए। मैंने इतना मेहनत किया, मैं चाहती हूँ आप भी थोड़ा सा देखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पार्टनर को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ठीक है। ये रीडिंग किसी की रिक्वेस्ट थी तो मैंने कर दिया। किसी और की भी रिक्वेस्ट है नेम राशि का तो वो भी मैं करूँगी, मैं हमेशा रिक्वेस्ट मानूंगी, ओके। पर जनरल रीडिंग है उस हिसाब से देख लीजिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल में आए, मेरे साथ रहे, मुझे साथ दिया। लव यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, बाय।